नमस्कार आप सभी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। ये आज का एडिटोरियल है, लिखा कबीर अरोड़ा ने। किस बारे में लिख रहे हैं? ये पूरा का पूरा जो अभी हैदराबाद में बाढ़ आई थी और जहाँ जहाँ पर भी पानी गिरने के कारण जो शहरों में समस्या आ जाती है कि नाले वगैरह भर जाते हैं, तो उन सभी का एक मिला जुला या उसी के बारे में उन्होंने अपना एनालिसिस लिखा है। और जैसा कि आप इनके टाइटल से ही आप समझ पा रहे होंगे, टाइम फॉर अ स्पॉन्ज सिटी। स्पॉन्ज सिटी ऐसी सिटी कि जिन पर पानी का प्रभाव ना पड़े या जो गिरे हुए या वर्षा जल को क्या कर लें, सूख लें। मिशन इन इंडिया। तो इनके टाइटल से ही आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। अनप्रिडिक्टेबल मतलब जिसका प्रिडिक्शन ना किया जा सके, ऐसी नेचर मतलब अनप्रिडिक्टेबल मतलब आप ये समझ सकते हो कभी भी कभी तेज बारिश हो जाना, कभी कम बारिश हो जाना, तो ये सब। और दूसरा है अनब्राइडल्ड। अनब्राइडल्ड मतलब बेलगाम लालच। एवरेस्ट मतलब बेलगाम लालच। एंड अनट्रेम्बल्ड अर्बनाइजेशन या बेरोक टोक जो है शहरीकरण। आर बैक एंड करेंसी दिस टाइम। जो बैक आ गया मतलब चलन में चल रहा है अभी के समय। करेंसी मतलब होता है कोई चीज़ जो प्रचलन में है या चीज़ें जो चलन में है उनका। करेंसी का मतलब मुद्रा भी होता है, तो मुद्रा भी चलन में ही होती है ना। तो इन द वेक ऑफ टोरेलियन रेन इन द थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर इन हैदराबाद। टोरेलियन नीड मतलब मूसलाधार बारिश सॉरी, इन द थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर इन हैदराबाद। ओवर 50 पीपल डाई। 50 लोग लगभग मर गए। 100 ऑफ रिवर बेड हटमैन वर फर्स्ट अवे। तो कई ऐसी झोपड़ियां हैं जो बह गईं। 1000 ऑफ होम्स रिमेन सबमर्ज 2 वीक आफ्टर द फ्लड। कई ऐसे जो घर हैं जो अभी भी पानी में डूबे हुए हैं 2 हफ्ते बाद भी। द स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन हैज़ बीन अनप्रेसिडेंटेड। जो स्केल है डिस्ट्रक्शन की, जो सीमा है या जो तबाही की सीमा जो है वो एक अनप्रेसिडेंट लेवल पे है, अभूतपूर्व है, मतलब ऐसा पहले नहीं हुआ। This experience is not unique to city of Hyderabad, but something that cities across India have been experiencing in recent year। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हैदराबाद में ही हुआ, बहुत सी दूसरी सिटी जो इंडिया की दूसरी सिटी हैं उन्होंने भी ये चीज़ फेस की हैं। Barely 5 years ago it was Chennai that saw massive flood costing much damage and life। कुछ ही समय पहले चेन्नई ने भी इस चीज़ को क्या झेला था। गुरुग्राम ओवर द पास्ट फ्यू ईयर comes for complete standstill during the monsoon month, and for Mumbai the monsoon has become synonymous with flooding and enormous damage। तो गुरुग्राम में तो चीज़ें स्थिर हैं मानसून को लेकर, लेकिन अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई का तो एक सिनोनिमस मतलब एक बारिश आई और वहाँ पर नालों का भरना तय ही माना जाता है या तय ही हो गया है आजकल, और उसके कारण जो तबाही होती है वो एक अब नॉर्मल सी बात हो गई है। द केस ऑफ हैदराबाद ऑलमोस्ट 10 ईयर एगो। 10 साल पहले की बात है। साइंटिस्ट फ्रॉम द पोस्ट डेव इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च जर्मनी बिल्ट क्लाइमेट चेंज अडॉप्शन टूल फॉर हैदराबाद। तो जर्मनी के एक इंस्टीट्यूट ने कुछ टूल बनाए थे या कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे कि हैदराबाद में फ्लड ना हो उसके लिए। हाउएवर द हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डिपार्टमेंट अथॉरिटी ऑफ दैट टाइम डिड नॉट यूज इट। जबकि उस समय जब ये रूल बनाए गए थे तो हैदराबाद की जो म्यूनिसिपैलिटी है, जो भी नगर निगम है, उसने इस चीज़ का क्या नहीं किया, अनुपालन नहीं किया या उनका यूज़ नहीं किया उस डेटा का या उस रिसर्च का। सच टूल आर हेल्ड इन ट्रस्ट बाय मैनी सिविल सोसाइटीज ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द कंट्री इन मैनी ऑफ आवर सिटीज़। तो जो हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग सिटीज़ हैं, उनकी जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, उन सभी ने उन जो रूल्स रेगुलेशन को सही ठहराया था। फिर भी हैदराबाद वालों ने क्या किया, उसको नज़रअंदाज किया। एंटिसिपेटिंग सिग्निफिकेंस इंक्रीज इन रेनफॉल दे ऑफर्ड टू बिल्ड सॉल्यूशन। और जब इन एंटिसिपेटिंग मतलब अगर एंटिसिपेट या आपने क्या कर लिया, अनुमान लगा लिया सिग्निफिकेंस इंक्रीज इन रेनफॉल, तो उन्होंने कुछ टूल ऑफर किए थे और उनका सॉल्यूशन बनाया था। सो व्हाट वाज इज दैट रियली ब्रॉट अस डाउन टू आवर नीज। तो आखिरकार किस चीज़ ने हमें
जो है कि घुटनों पर लाके खड़ा कर दिया है। हैदराबाद की अगर बात करें, या किसके चीज़ों के कारण तबाही मची है इनडायरेक्टली अगर बोले तो। आवर परसिस्टेंस इन यूजिंग दीज क्लिचेस एक्सप्रेशंस ईयर आफ्टर ईयर ऑल्सो रेस्टिट्यूट आ प्रोफाउंडली डिसेबलिंग अकाउंट ऑफ वर्ल्ड। तो हमारा जो कंटिन्यूसली जो हमारा जो रवैया है कि इसी हिसाब से घिसा पिटा रवैया जो एक्सप्रेशन है चीज़ों को लेने का, तो उसने क्या कर दिया, प्रोफाउंडली डिसेबलिंग अकाउंट ऑफ द वर्ल्ड। आफ्टर ऑल व्हाट कैन डू अगेंस्ट सच ट्रांस हिस्टोरिक फोर्स। तो हम क्या कर सकते हैं आफ्टर ऑल कि जैसे ये ट्रांस हिस्टोरिक जो फोर्सेज आते हैं उनके अगेंस्ट हम कर क्या सकते हैं। लेट अस एग्जामाइन दिस क्लेम क्लोजली। तो हम इस क्लेम को बहुत ही क्लोजली क्या करते हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। द फर्स्ट इज अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल। सबसे पहले तो क्या है, अभूतपूर्व रेनफॉल है। ऑन September 21st 2016 breaking a 16-year record, हैदराबाद रिसीव 60 सेंटीमीटर ऑफ रेन इन सिंगल डे। तो जब 2016 में जब भीषण बारिश हुई थी, 16 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था उसने, तो हैदराबाद ने 16 सेंटीमीटर की एक दिन में रिकॉर्ड बारिश झेली थी। इन September 2017 the city witnessed 450% increase compared to the average rainfall it received during this month। तो 450% वृद्धि हुई थी। 2017 की बात करें, हैदराबाद की ही बात कर रहे हैं अभी। इन September 2019 the rainfall was highest in 100 year while October it was 62% in excess। तो यहाँ पर जो 2019 की बात करें तो 100 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, ठीक है। लेकिन जो अक्टूबर में है तो उसमें 62% का इंक्रीज हुआ था 100 साल के रिकॉर्ड प्लस। द रेनफॉल रिसीव इन 2020 हैज़ बीन द हाईएस्ट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर इन सेंचुरी। तो यहाँ पर 2020 में भी अगर देखा जाए तो अक्टूबर मंथ में पिछले 100 सालों में सबसे ज़्यादा बारिश हुई। एवरी ईयर द रेन ब्रिंग्स समथिंग अनप्रेसिडेंटेड विद देम। तो हर साल क्या हो रहा है, आप जैसे ये डेटा अगर देख पा रहे हो तो हर साल उसमें अभूतपूर्व बढ़ोतरी हो रही है। बट आवर कॉन्स्टेंट अनवेवरिंग अटेंशन टू द रेनफॉल लेवल ड्रॉ आवर अटेंशन अवे फ्रॉम आवर इनएबिलिटी टू मैनेज द सिटीज ड्रेनेज सिस्टम। तो हमारा जो कंटिन्यूसली अगर हम इस चीज़ को मेजर कर रहे हैं तो हमारा ध्यान कहाँ, सिटी के ड्रेनेज सिस्टम पर भी जाना चाहिए। द फ्लड ऑफ द अक्टूबर 2020 अकर्ड बिकॉज वी डू नॉट डिस्चार्ज द वाटर इन टाइम। तो यहाँ पर जो 2 अक्टूबर 2020 में जो फ्लड आई उसका मेन कारण यही था कि हम जितना पानी आया उसको हम डिस्चार्ज नहीं कर पाए। एंड व्हेन वी डिड डिस्चार्ज द वाटर वी डिड इट सडन अनकंट्रोल्ड मैनर। और जब हमने इसको डिस्चार्ज भी किया तो तुरंत डिस्चार्ज किया और अनकंट्रोल्ड मैनर में, तो यहाँ वहाँ जाके फंस गया। To put in bluntly, first out sluice did not open and then our bunds breached। तो पहले तो क्या है कि जब इसको तुरंत करना था तो हमारे जो वो थे वो ओपन नहीं थे, जो ये जल द्वार हैं जहाँ पर भी पानी इकट्ठा होता है तो उसको ओपन कर लेना चाहिए था, क्योंकि जैसी बारिश हुई और फिर क्या हुआ, देन हमारे जो अब ओपन नहीं थे तो उनका जो पानी का जब दबाव लगा तो जितने भी वो टूटे, मतलब जहाँ पर वो द्वार था वो अपने हिसाब से टूटा। जब वो अपने हिसाब से टूटा तो उसने वो क्या हो गया, अनकंट्रोल्ड मैनर में फैल गया। सेकेंड इज एंटीक्यूटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। हैदराबाद सेंचुरीज ओल्ड ड्रेनेज सिस्टम कवर्ड ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द कोर सिटी। इन द लास्ट 20 years द सिटी हैज ग्रोन एट लीस्ट 4 times इट्स ओरिजिनल बिल्ट अप एरिया। और दूसरी बात ये है कि जो एंटीकेटेड एरिया है, मतलब कुछ जगह तो क्या है, ड्रेनेज सिस्टम है जो बहुत पुराना है, पुराने समय में जो सिटी थी उसका ड्रेनेज सिस्टम तो ठीक है, लेकिन अब सिटी 4 गुना बढ़ गई है उसके रिगार्डिंग देखा जाए तो उसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी 4 गुना हिसाब से बढ़ना चाहिए था, बट नहीं हुआ। बट द एरिया दैट सफर्ड फ्रॉम द फ्लड इन 1908, 2001 एंड 2005 have not been hit by the 2020 फ्लड। तो जिन जिन क्षेत्रों में 1908, 2001 और 2005 में जहाँ पर बारिश आई थी वहाँ पर या बाढ़ आई थी, उन एरिया को 2020 में नुकसान नहीं हुआ। द नरेटिव ऑफ द एंटीक्वेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर कंसील द फैक्ट
that city has grown rapidly and into the area where there was no drainage infrastructures to begin with. तो यहाँ पर क्या है कि जो एक एंटिक इंफ्रास्ट्रक्चर है कि भाई अच्छे अच्छे महल हैं या जो भी है टूरिज्म के रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों ने किस फैक्ट को छुपा दिया कि जो सिटी है वो बढ़ चुकी है कई एरिया में जहाँ पर ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट होने के लिए मतलब होना चाहिए वहाँ पर, और जहाँ जहाँ स्टार्ट नहीं हुआ वहीं वहीं बाढ़ आई, और बाढ़ आई तो उसका परिणाम भी देखने को मिला और एक प्रकार से चिन्हित हो गए कि ये इस जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है. And as the city grew beyond the original limit, not much was done to address the absence of adequate drainage system. और जिस हिसाब से उस बड़ी सिटी बड़ी उस हिसाब से ड्रेनेज सिस्टम को क्या चुस्त दुरुस्त नहीं किया गया. Communities are left out. Government pronouncement, media representation and public protest have all focused repeatedly on factors which by their very description fell outside our capability to influence. तो यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट ने जो वादे किए या क्या कहें घोषणा की और मीडिया का जो रिप्रेजेंटेशन हुआ, पब्लिक प्रोटेस्ट हुआ, सब के सब जो फोकस्ड होते हैं कुछ ऐसे फैक्टर है या वो ऐसे कारणों पर बेस्ड होते हैं कि जो हमारी क्षमताओं से क्या है बाहर हैं और उनकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो इन्फ्लुएंस कर पाए लोगों को और इन चीज़ों को मोटिवेट कर पाए. सो व्हाट इज़ टू बी डन. अब यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए. द मैनर इन विच वी टॉक अबाउट रिकरिंग फ्लड इन सिटी ऑफन रिड्यूस द प्रॉब्लम टू सिंपल डायकोटमीज ऑफ पब्लिक versus private property and individual conduct versus faceless government actions. तो यहाँ पर हम जिस मैनर में इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि जो बार बार फ्लड होती है, तो यहाँ पर उस चीज़ को आप रिड्यूस कर सकते हो. प्रॉब्लम को क्या कर दो, आप विभाजित कर दो. डायकोटमीज मतलब होता है, डायकोटमीज का मतलब होता है द्विविभाजन, दो भागों में विभाजित कर दो. पब्लिक वर्सेस प्राइवेट प्रॉपर्टी और इंडिविजुअल कंडक्ट वर्सेस फेसलेस गवर्नमेंट एक्शंस. मतलब आप क्या कर दो कि एक पब्लिक प्रॉपर्टी डिसाइड कर दो और एक जो प्राइवेट हैं उन लोगों, मतलब एक खुद पर्सनल जिम्मेदारी, हर एक व्यक्ति पर्सनल जिम्मेदारी ले ले और गवर्नमेंट की जितनी है जिम्मेदारी गवर्नमेंट ले ले. कि आप पर्सनल जिम्मेदारी ये हो गई कि आप पॉलिथीन वगैरह ना डालो ड्रेनेज सिस्टम में, और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ये हो गई कि वो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम मैन्युफैक्चर करके दे दे. दिस मीन्स दैट we neglect the issue of incremental land use change, particularly of those common which. तो इसका मतलब यही है कि हम उन सब मुद्दों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि इंक्रीमेंटल लैंड यूज चेंज, जैसे लैंड बढ़ रही है या जो सिटी बढ़ रही है, पर्टिकुलरली टू दोज कॉमन विच प्रोवाइड अस विथ नेसेसरी इकोलॉजिकल सपोर्ट, वेटलैंड्स. तो यहाँ पर हम वेटलैंड्स मतलब जो पानी को सोख लेती है, मतलब जैसे आप कहीं अगर बिल्डिंग आपने बना ली, शहरीकरण कर लिया, तो वहाँ पर रोड बन जाएगा तो पानी को सोखने की जगह नहीं रहेगी. जब पानी को सोखने की जगह नहीं रहेगी तो बाढ़ तो आना स्वाभाविक है और आपके पास ड्रेनेज सिस्टम भी उतना अच्छा नहीं है. तो द फ्रेमिंग ऑल्सो डिसअबाउज मतलब होता है क्या, आपका किसी चीज़ से मुकर जाना या किसी चीज़ को नकार देना. द रोल ऑफ लोकल कम्युनिटी इन मैनेजिंग लोकल इकोसिस्टम, पीपल विथ ट्रेडिशनल राइट फॉर फिशिंग एंड फार्मिंग. तो यहाँ पर सीधी सी बात है, ये पूरी फ्रेम करती है इस चीज़ को नकारने के लिए कि जो लोकल कम्युनिटी है उनका किस हिसाब से मैनेज है इकोसिस्टम, और जो उनकी ट्रेडिशनल राइट है फिशिंग और फार्मिंग, इन सब के लिए. This is the lesson that has been learned by other around the world. और ये एक लेसन है कि जो वर्ल्ड में दूसरी कंट्री हैं वो भी इस चीज़ को सीख सकती हैं. We need to start paying attention to management of our wetland by involving local communities. और हमारे लिए फोकस करना चाहिए कि जो हम अपने वेटलैंड हैं उन पर फोकस करें, उन पर शहरीकरण ना करवाएं, और उन सब के लिए हमें लोकल कम्युनिटीज़ की या लोकल जो सामाजिक सद्भाव मतलब सामाजिक जो कम्युनिटीज हैं उनका हमें सहयोग चाहिए पड़ेगा. द रिस्क इज गोइंग टू इंक्रीज ईयर आफ्टर ईयर विद चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न एंड अ प्रॉब्लम ऑफ अर्बन
terrain with incapable of absorbing, holding and discharging water। और ये प्रॉब्लम दिनों दिन बढ़ेगी ही, और तब और बढ़ेगी कि जो पैटर्न है, जो प्रॉब्लम ऑफ अर्बन टेरेन मतलब शहरी पठार का एक अपने चैलेंजेस होते हैं कि वो इनकेपेबल होती हैं किस चीज़ को एब्जॉर्ब करने में, वाटर, क्योंकि रोड बन गए होते हैं, बिल्डिंग बन गई होती, तो जो वर्षा जल है वो कहाँ एब्जॉर्ब होगा, होल्डिंग और डिस्चार्जिंग द वाटर, मेकिंग सिटीज परमिएबल मतलब आपका यही होता है कि या तो आप व्याप्त कर लो या प्रसरणशील जो भी है, मतलब प्रवेश योग्य जो बोल लो कि आप पानी का सीधी सी बहाव प्रॉपर होते रहे, इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर इसलिए ये यूज हुआ है। ठीक है। अर्बन फ्लड ऑफ दिस स्केल कैन नॉट बी कंटेन्ड बाय म्यूनिसिपल अथॉरिटीज अलोन। तो ये जो इस टाइप की जो फ्लड है वो म्यूनिसिपल अथॉरिटी अकेली नहीं संभाल सकती इस चीज़ को, नॉर कैन दे वी डील्ड विथ बाय स्टेट गवर्नमेंट, ना ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा संभाली जा सकती है। दे कैन नॉट बी मैनेज्ड विदाउट कंसर्टेड एंड फोकस्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड रिसोर्सेज। और इस चीज़ को आप नहीं रोक सकते जब तक कि आप प्रॉपर वे में फोकस्ड तरीके से वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ना करो। सच इन्वेस्टमेंट कैन ओनली बी डन इन मिशन मोड ऑर्गेनाइजेशन विथ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एंड मेट्रोपोलियन स्केल। तो इस टाइप के जो चेंजेस है वो एक बिल्कुल जो कहते हैं ना सशक्त ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा और बिल्कुल युद्ध स्तर पर काम लगना चाहिए, और एक बहुत बड़े स्तर पर इस चीज़ की ड्रेनेज सिस्टम हुआ है या ये सब भी जो भी मतलब प्लानिंग हो उसके तहत युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए, तब इन चीज़ों को क्या सॉल्व आउट किया जा सकता है। इन हैदराबाद दिस कैन बी डन by Hyderabad Metropolitan Development Authority, but all metropolitan area have similar organization with constitutional mandates via the Metropolitan Planning Committee. So what should be mission objective V? तो यहाँ पर ये हैदराबाद MDA के द्वारा किया जा सकता है, और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन दूसरे शहरों के जो MDA हैं वो अपने हिसाब से भी कर सकते हैं इसी चीज़ को, लेकिन जो मिशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं और जो उद्देश्य हैं वो क्या होने चाहिए। सो वी नीड टू मिशन दैट मिटिगेट फ्लड रिस्क एंड प्रोवाइड अ पाथवे टू वाटर सिक्योरिटी। तो हमारे जो मिशन दो होने चाहिए कि हमें बाढ़ से मुक्ति मिले, और साथ ही साथ जो वर्षा जल है वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन के अंदर जाए, जिससे जो जल स्तर है वो बढ़ा रहे। द मोस्ट प्रोमिसिंग आइडिया अक्रॉस द वर्ल्ड एट दिस टाइम अपीयर टू बी आइडिया ऑफ स्पॉन्ज सिटी। तो यहाँ पर सबसे अच्छा एक आइडिया जो वर्ल्ड में चल रहा है वो चल रहा है स्पॉन्ज सिटी का। स्पॉन्ज सिटी मतलब कि जो पानी को सोख लें, ऐसी सिटी। द आइडिया ऑफ स्पॉन्ज सिटी इज टू मेक सिटीज मोर परमिएबल सो एज टू होल्ड एंड यूज द वाटर विच फेल्स अपॉन इट। तो यहाँ पर एक परमिएबल मतलब मैंने अभी आपको बताया वेद या ऐसी सिटी जो ऐसी चीज़ जो मतलब जिसको आप भेदा जा सके, जिसको आप तोड़ा जा सके, या जिसके अंदर आप प्रवेश कर सको, है ना। परमिएबल मतलब होल्ड विथ वेलोर मतलब ऐसी सिटी जहाँ पर पानी को क्या किया जा सके, उसी का यूज़ करके रीयूजेबल बनाया जा सके, इस टाइप की सिटी। स्पॉन्ज सिटी एब्जॉर्ब द रेन वाटर विच इज देन नेचुरली फिल्टर्ड बाय सॉइल एंड अलाउड टू रीच अर्बन एक्वाफायर। तो अर्बन सिटी क्या करेंगी कि वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगी, और वो किससे फिल्टर्ड होगा, सॉइल से, और अलाउ टू रीच अर्बन एक्यूफायर, और उसको फिर क्या कहाँ भेजा जाएगा, अर्बन एक्यूफायर में। दिस अलाउ फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्राउंड थ्रू अर्बन और पेरी अर्बन वेल्स। तो इसको फिर बाद में अर्बन और पेरी अर्बन वेल्स के थ्रू, वेल्स मतलब कुआं के थ्रू निकाला जाएगा। दिस वाटर कैन बी ट्रीटेड इजीली एंड यूज्ड फॉर सिटी वाटर सप्लाई, और इस वाटर को इजीली आप ट्रीट कर सकते हो और सिटी के लिए सप्लाई भी कर सकते हो। इन विल्ड फॉर्म दिस इम्प्लाई कंटीजियस ओपन ग्रीन स्पेस इंटरकनेक्टेड वाटरवे एंड चैनल एंड पॉन्ड अक्रॉस द नेबरहुड दैट कैन नेचुरली डिटेन एंड फिल्टर वाटर। तो इन सब के लिए पेड़ होने चाहिए, तालाब होने चाहिए, जो कि क्या करें, नेचुरली वाटर को फिल्टर कर दें। इट इम्प्लाइज सपोर्ट फॉर द अर्बन इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड न्यू ईयर कल्चर एंड रिक्रिएशन अपॉर्चुनिटीज
These can be all delivered effectively through an urban mission along the line of Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation अमृत, नेशनल हेरिटेज सिटी डिपार्टमेंट ऑगमेंटेशन योजना, हरिदया एंड स्मार्ट सिटी मिशन। तो इनका ये मतलब है कि इन सब के लिए जो अर्बन इकोसिस्टम का भी सपोर्ट चाहिए और जो अर्बन हो गया बायोडाइवर्सिटी का भी चाहिए और न्यूअर कल्चर एंड रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटी, इन सब के बारे में सोचते हुए जो गवर्नमेंट की नई नई योजना है उस सब में इनका क्या हो जाना चाहिए, इनबिल्ट कर देना चाहिए। ऑन द टॉप प्रायोरिटी सच मिशन शुड एड्रेस द फॉलोइंग, और इस मिशन को एक प्राथमिक तौर पर लेना चाहिए जो अर्बन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट गवर्नमेंट चला रही है उनमें। द फर्स्ट सब्जेक्ट इज वेटलैंड पॉलिसी। सबसे पहला तो कौन सा है कि वेटलैंड पॉलिसी, मतलब आर्द्र भूमि होनी चाहिए। इन मोस्ट ऑफ आवर लेक्स द शैलो एंड विच ओपन बियॉन्ड द फुल टैंक लेवल हैव डिसअपीयर्ड। तो हमारी जो बहुत सी झीलें हैं वो क्या हैं, उनका बहुत ही कमजोर है वो, ठीक है। विच ऑफन लाई बियॉन्ड फुल टैंक लेवल, वो जो प्रायः फुल टैंक थी पहले, अब वो क्या हो गई, डिसअपीयर्ड हो गई हैं। दीज शैलो एंड आर वेस्ट कैरेक्टराइज्ड एज वेटलैंड, और ये शैलो एंड मतलब एक बहुत अच्छा काम करेंगी एज अ वेटलैंड बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि क्या होगा, झील में पानी भरा रहता है, झील में पानी भरा रहता है तो चारों तरफ की भूमि में क्या होगा, वो पानी सूखता रहेगा। तो अगल बगल भी जो वाटर लेवल है, अगल बगल के जो घर होंगे वहाँ पर भी ये वाटर लेवल मेंटेन रहेगा। सम टाइम ओन्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल, अदर टाइम एग्जिस्ट इन द इकोलॉजिकल कॉमन, और कभी कभी ये प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा भी झीलें ऑन की जाती हैं या तालाब बनवाए जाते हैं, और कभी कभी प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा। रिगार्डलेस ऑफ ओनरशिप, लैंड यूज ऑन इवन दिस स्मॉल स्केल नीड टू बी रेगुलेट बाय डेवलपमेंट कंट्रोल। अब कुछ भी हो, चाहे प्राइवेट वो करें, लेकिन इसके लिए एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि रेगुलेट करे इन सब झीलों को या जो वेटलैंड एरिया है उन सब के लिए। वाटर सेट टेरेन अल्टरेशंस, अब वाटर सेट मैनेजमेंट एंड इमरजेंसी ड्रेनेज प्लान इज नेक्स्ट। दूसरा ये होना चाहिए कि कल के दिन अगर मान लो एकदम से बाढ़ आ गई तो आपके पास प्लान होना चाहिए कि आप इतनी वाटर को कहाँ किस हिसाब से तुरंत के तुरंत शहर से निकाल दो, जिससे बाढ़ की कंडीशन ही ना बने, परिस्थिति ही ना बने। दिस शुड बी क्लियर एनुशिएटेड इन पॉलिसी एंड लॉ, और इसको एनुशिएटेड मतलब स्थापित करना चाहिए किसमें, पॉलिसी के अंदर और लॉ के अंदर, जितनी भी जो गवर्नमेंट स्कीम चला रही है अर्बन डेवलपमेंट के लिए उसमें। अर्बन वाटर सेट आर माइक्रो इकोलॉजिकल ड्रेनेज सिस्टम शेप्ड बाय कॉन्टूर्स ऑफ टेरेन। तो अर्बन वाटर सेट आर जो है वो क्या होते हैं कि माइक्रो इकोलॉजिकल ड्रेनेज सिस्टम होते हैं, ठीक है। और ये अलग अलग जगहों पर बने होते हैं। कॉन्टूर्स ऑफ टेरेन मतलब कॉन्टूर से एक बिंदु कहलाता है पर्टिकुलर, वो अलग मेजरमेंट की वो अलग मैटर है। तो आप ये समझो कॉन्टूर्स ऑफ टेरेन, ठीक है, अलग अलग जगहों पर बने रहते हैं। डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ दीज मस्ट बी हेल्ड बाय एजेंसी विच आर नॉट बाउंड बाय म्यूनिसिपल ज्यूरिडिक्शन। और यहाँ पर ये जो डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन है वो एक अथॉरिटी की या एजेंसी के द्वारा होना चाहिए जो म्यूनिसिपैलिटी के ज्यूरिडिक्शन से बंधी ना हो। Instead, we need to consider natural boundaries such as the watershed institute of government boundaries like electoral ward for shaping our drainage plan। तो यहाँ पर हमें जो नेचुरल बाउंड्री को ध्यान में रखना चाहिए, ना कि जो इलेक्टोरल बाउंड्री है। मतलब ये होता है ना कि ये हमारा एरिया है, वो आपका एरिया है, तो हम यहाँ अगर हमें यहाँ काम करना है तो इससे परमिशन लें, ये सब। तो इस चीज़ को अलग करके आप ये कहो कि अगर मान लो जहाँ तक नदी जा रही है या जहाँ तक झील जा रही है और अगर काम होना है तो वहाँ पर कोई भी अथॉरिटी जो है उसमें अड़ंगा नहीं लगाएगी। द मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट रेवेन्यू एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शुड बी इन्वॉल्व इन सच वर्क टुगेदर। लेकिन अड़ंगा ना लगाते हुए लेकिन सभी की सभी जो गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं इसमें मदद करें और इसमें इन्वॉल्व हों और एक्टिवली सपोर्ट करें। वेन अगेंस्ट टेरेन अल्टरेशन इन थर्ड, और अब वेन करो जो भी टेरेन को अल्टरेशन मतलब कहीं ऊपर, मतलब जो एक
टेरेन है उसकी सीधी सी बात है, कुछ बन रहा है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कोई कर रहा है, तो उसकी एक प्रॉपर व्यवस्था हो। ऐसा ना हो कि मनमानी से किसी ने कहीं गड्ढा खोद दिया, किसी ने कहीं भी तालाब बना लिया। तो इन सब का रूल्स एंड रेगुलेशन हो। लास्टिंग इरिवर्सिबल डैमेज has been done to the city by builders, property owner and public agencies by flattering terrain and altering drainage route। तो यहाँ पर कई केस में देखा गया है कि जो हमारे बिल्डर्स होते हैं, राजनेता होते हैं, पब्लिक गवर्नमेंट होती है, तो वो क्या कर देती है, ड्रेनेज अपने हिसाब से, अपने डेवलपमेंट के हिसाब से ड्रेनेज सिस्टम को यहाँ वहाँ कर देती है। तो ये भी नहीं होना चाहिए। विदाउट डाउट टेरेन अल्टरनेशन नीड टू बी स्ट्रिक्टली रेगुलेट एंड when on any further alteration on terrain need to be introduced। और यहाँ पर सीधी सी बात है कि जब गवर्नमेंट ने अगर ड्रेनेज सिस्टम के हिसाब से कोई चीज़ बना रखी है तो उसको बैन कर दो, कि आप उसको तो नहीं बदल सकते, आप उसके अलावा आप विकल्प की तलाश करो। आवर सिटी आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली तो impervious ऑफ वाटर, ठीक है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग बिल्ट अप बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ मटेरियल यूज्ड। तो यहाँ पर क्या है, मटेरियल यूज मतलब सीधी सी बात है कि आप रोड बनाओगे, सड़क बनाओगे तो उसका इम्परवियस का मतलब होता है प्रबल, ठीक है। और हमारी जो सिटी है बिकमिंग इंक्रीजिंगली इम्परवियस ऑफ वाटर, तो जो वाटर के लिए हैं वो क्या हो रही है, अवैध हो रही है। अवैध यहाँ पर इम्परवियस का मतलब अवैध है, मतलब कि वो जो हमारी सिटी है वो वाटर को क्या नहीं कर पा रही है, सोख नहीं पा रही है। जैसे कि रोड बन गया तो वहाँ पर पानी कैसे सोखा जाएगा, तो इन सब चीज़ों के लिए ये मटेरियल वगैरह इन्होंने दिया है कि क्यों ये नहीं सोख पा रही है। टू इम्प्रूव द सिटीज कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब वाटर, न्यू पोरस मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी मस्ट बी एनकरेज और मैंडेटेड अक्रॉस द स्केल। तो इसके लिए हमें ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसी टेक्निक का यूज़ करना चाहिए जिससे कि वो वाटर के लिए एब्जॉर्ब कर पाए। एग्जाम्पल ऑफ दीज टेक्नोलॉजी आर बायोस्वेल्स एंड रिटेंशन सिस्टम, तो ये एक टेक्नोलॉजी है। परमिएबल मटेरियल फॉर रोड एंड पेवमेंट ड्रेनेज सिस्टम विच अलाउ स्टॉर्म वाटर टू ट्रिकल इनटू द ग्राउंड, green roof and harvesting system in building. These not only reduce the run of the load on infrastructure but also help the keep water in the city for later use। तो ये सब की जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें भी आप क्या करो, परमिएबल मतलब ऐसा कि जो सूखने योग्य टाइप के जो मटेरियल है या टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, जिससे ड्रेनेज सिस्टम में जो पानी जा रहा है वो आगे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन किसी दिन अगर मान लो ज़्यादा हो गया तो अगल बगल अपनी जो भूमि है वहाँ पर सोख लिया जाए और फिर उसका यूज़ जो ग्रीनरीज हैं या जो वृक्ष है वो अपने हित के लिए करें और बाद में उसको फिल्टर करके वो कहीं ना कहीं हमारे उपयोग में भी आ जाएगा। स्टॉप द ब्लेम स्टार्ट एक्शन, तो अब यहाँ पर एक दूसरे को ब्लेम देना स्टॉप करना चाहिए और एक्शन स्टार्ट कर देनी चाहिए। एक्नॉलेजिंग द रोल ऑफ डिफरेंट एक्टर्स फॉर सिटी कैन क्रिएट अ प्रैक्टिकल स्पेस फॉर बिगिन दिस वर्क। और इस रोल को एक्नॉलेज करने के बाद डिफरेंट जो एक्टर्स हैं फॉर सिटी कैन क्रिएट प्रैक्टिकल स्पेस। डिफरेंट एक्टर्स क्या कहलाते हैं, जैसे नगर निगम हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गई, लोकल सोसाइटी हो गई, प्राइवेट कम्युनिटीज़ हो गई, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो गए, वो अपना अपना स्पेस बना लें और काम स्टार्ट कर दें, ठीक है। डूइंग सो विल नॉट वी जस्ट हेल्प कंट्रोल रिकरिंग फ्लड बट ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू अदर फॉल्ट लाइन्स, provide for water security, more green space and will make it city resilient and sustainable। तो यहाँ पर सिर्फ बाढ़ के लिए ही काम ना करें, पानी की जो समस्या भविष्य में आने वाली है हमारे ही कारणों से, उन सब चीज़ों को भी सॉल्व आउट करने के लिए भी लोग काम करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, इस बात के लिए भी काम करें। और जो सिटी है वो बड़ी ही रेजिलियंट और सस्टेनेबल बने, मतलब बड़ी लचीली और सतत बने, लगातार स्थिर रहने वाली बने। द कॉन्स्टेंट सर्च फॉर scapegoat to blame while a few people try what they can limit our capacities and only create cycle of devastation। और अगर आप ये सब ब्लेम खोजने के लिए किसी को ढूंढते रहोगे तो फिर कुछ नहीं होगा, डिवेस्टेशन या विनाशकारी की जो साइकिल्स हैं, मतलब चक्र है, वही घूमता रहेगा। वी मस्ट नॉट अलाउ नेचर, ह्यूमन कंडक्ट एंड अर्बनाइजेशन टू बी मस्टिफाइड एंड रेंडर्ड एज अ ट्रांस हिस्टोरिक विलेंस। तो हमें
वी मस्ट नॉट अलाउ नेचर, हमें नेचर को नहीं अलाउ करना चाहिए, ना ह्यूमन कंडक्ट को और ना अर्बनाइजेशन को, टू मिस्टिफाइड एंड रेंडर्ड एज अ ट्रांस हिस्टोरिक ब्लेम, कि वो एक बहुत हिस्टोरिक या ऐतिहासिक ब्लेम के तौर पर उभर के सामने आए। मतलब इन्हीं के कारण ना बाढ़ आ रही है, यही सब के कारण। वी कैन लर्न टू लिव विथ नेचर, वी कैन रेगुलेट ह्यूमन कंडक्ट थ्रू स्टेट एंड वी कैन, तो हमें नेचर के साथ रहना सीखना पड़ेगा और जो ह्यूमन के जो कार्य प्रणाली है या लोगों की जो हैबिटेट है या जो हैबिट है उनको आप रेगुलेट कर सकते हो अथॉरिटी के द्वारा, संविधान के द्वारा, रूल रेगुलेशन के द्वारा। वी कैन स्ट्रेटजिकली डिज़ाइन वेयर वी बिल्ड, और हम जहाँ पर भी कुछ बनाते हैं उसे हम एक रणनीतिक तौर पर या बुद्धिमानी से उसको इस हिसाब से डिज़ाइन करें कि वहाँ पर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो, हर चीज़ों की व्यवस्था फिक्स करें। मतलब वी नीड टू अर्जेंटली रिबिल्ड आवर सिटी सच दैट दे हैव the sponges to absorb and release water without causing so much misery and so much damage to the most vulnerable of our citizen as we have seen। तो हमें ऐसी सिटी बनानी पड़ेगी कि जो स्पॉन्ज सिटी को जो जल्दी से जल्दी वाटर को सोख लें और ऐसे समय में हमें हेल्प करें कि वाटर को हम जल्दी से जल्दी अलग कर दें, क्योंकि कि जो हम तबाही देख चुके हैं उसने हमें बहुत चीज़ों को क्लियर कर दिया है। So this is the end of today's editorial. So thank you for today.